ईवीएस में आज हम लोग मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। मधुमक्खियाँ अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती है। मधुमक्खियाँ अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। यही महीना जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त होता है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। प्रत्येक छत्ते में रानी मधुमक्खी जो होती है वही अंडे देती है, बाकी मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में नर मधुमक्खी की संख्या कम होती है। छत्ते की अधिकतर मधुमक्खियाँ काम करती है। उसमें जो मधुमक्खियाँ होते हैं सारे मधुमक्खियाँ वर्कर्स होते हैं, केवल नर को छोड़ के नर कुछ भी काम नहीं करते हैं। आगे देखिए हम लोग बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघों की जो देखने की क्षमता होती है इंसानों से 6 गुना बेहतर होती है। उनकी मूछें हवा में कंपन को भाप लेती है। उनकी जो मूछ होती है हवा में जो वाइब्रेशन होता है उसको वो क्या करता है, भाप लेता है और शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेते हैं। ये अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती है। उनकी मूंछें शिकार में बाघों को हेल्प करती है। बाघ अपने एरिया में यूरिन के द्वारा अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये एरिया कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ की यूरिन से ही उसे पहचान लेता है। बाघ जो होते हैं जो अपने जंगल में जितने एरिया में वो अपने यूरिन के द्वारा उस एरिया को वो अपना बनाते हैं, जिससे कि दूसरा कोई बाघ अगर वहाँ पहुँच जाए तो उस गंध को पहचान कर वो सतर्क हो जाता है। ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन के लिए अलग आवाज़। इनकी गुर्राहट 3 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। बाघों में एक क्षमता होती है, वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़। इनकी जो गुर्राहट होती है वो 3 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ी में होने की आवाज़ के अंतर को पहचान लेता है। बाघ हवा के द्वारा पत्ता हिल रहा है या फिर झाड़ियों में शिकार है, उसको वो आसानी से वो पहचान लेता है। बाघ की ईयर्स बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग दिशा में घूम सकते हैं। बाघ के जो कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ को आसानी से पहचान लेते हैं। उसके लिए वो क्या होता है, चारों दिशाओं में घूम घूम कर आवाज़ को कैच कर लेते हैं। आगे देखेंगे हम लोग डेंजर्स टू एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स किस तरह से खतरे में है। इतना सतर्क एनिमल होने के बावजूद भी आज बाघ खतरे में है। सोचिए इतना अलर्ट होने के बाद भी आज बाघ हम लोग के द्वारा क्या है, खतरे में है। किस तरह से देखिए, आज हाथी को उसके दांतों, गेंडों को सींग, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी मृग को उसकी थोड़े से खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश की गवर्नमेंट इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जो हमारी गवर्नमेंट है इन जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया, वहाँ ना तो जंगल को नुकसान पहुँचाया जा सकता है ना ही वहाँ के जानवरों को। और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना, जो वहाँ भी शिकार करना मना है। यहाँ जानवरों को और जंगलों को नुकसान पहुँचाना मना है।